हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुषी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसमें हम फैक्टराइजेशन समझेंगे, क्या होते हैं फैक्टर्स, कैसे निकालते हैं और फैक्टर हैं। सबसे पहले नंबर ले लेते हैं। एक 12 हमने एक नंबर ले लिया और एक 16 नंबर ले लिया। अब इस 12 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, आपको ये देखना है किस से भाग दे सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर जो है आपका 0 बचना चाहिए। जैसे 12 को हम 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में ये चला जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ऐसे ही हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड होगा। मतलब इसके फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर्स बन रहे हैं। मतलब इस 12 के हम 5 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे हम इस नंबर में निकाले वैसे 16 का निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और एक 16 से डिवाइड हो जाए 1 2 3 4। मतलब ये इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं, हमारे 4 फैक्टर निकल रहे हैं। मतलब एक संख्या के हम एक या दो से ज्यादा फैक्टर्स निकाल सकते हैं। वैसे ही बहुपद पॉलिनोमियल में भी हम एक या एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स को हम निकाल सकते हैं। जैसे ये बहुपद दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके 2 फैक्टर दिए हुए हैं। ये किस तरह से निकला, जैसे आपको कुछ फॉर्मूले के थ्रू कोई आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा या फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसके थ्रू हम फैक्टर निकालेंगे। अगर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये निकला था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, -9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में से लिख सकते हैं। a क्या है, हमारा x है, a इजिकल टू x है, b इजिकल टू हमारा 3 है। यहाँ a इजिकल टू x है, b इजिकल टू हमारा 3 है। मतलब यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस x माइनस 3 इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या दो फैक्टर्स निकल गए। इसी तरह हमें 2.3 सॉल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 चैप्टर 2 है आपका क्लास 9 का, उसका हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन पॉलिनोमियल में ये जो x प्लस 1 दिया हुआ है फैक्टर, ये किसका फैक्टर है इन सब में से। तो अब फैक्टर थ्योरम, अब इसलिए हमें फैक्टर थ्योरम समझना होगा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम में हम ये जो फैक्टर अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1, हमें फैक्टर थ्योरम में फैक्टर दिया हुआ है। अब इसे हम कैसे इस इक्वल्स टू 0 कर देंगे। x इज इक्वल टू, हम इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है तो क्या -1 में चली जाएगी। अब ये -1 में चली गई। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। पहला आपका क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स क्यूब दिया हुआ है तो एक्स -1 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब यहाँ -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि माइनस 3 बार अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ -1 आएगा। -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। माइनस प्लस -1 प्लस 1, मतलब यहाँ -1 है प्लस 1 है, दोनों कट जाएंगे। -1 है प्लस 1 है, दोनों कट जाएंगे। या तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 0, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0। तो क्या आ जाएगा हमारा 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। मतलब ये क्या है, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। मतलब हमारा पहला ही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फैक्टर थ्योरम लगाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे ये, और इसमें बोला गया है पी एक्स जो है वो जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है, पी एक्स जो है एक बहुपद है और जी एक्स क्या दिया है हमें, फैक्टर दिया हुआ। अब पहले क्वेश्चन का फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन है। अब इसको हम 0 कर लेते हैं। अब यहाँ ट्रांसफर होगा तो x इजिकल टू -1 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। पी एक्स इजिकल टू यहाँ पे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2 यहाँ पे -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इस x की वैल्यू में हमने x की जगह पे यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर दी है। आगे -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा -1 आएगा। -1 का क्यूब होगा तो -1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया +1। अब यहाँ -2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या +2 -1 हो गया।
अब -2 से +1 को अगर माइनस करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब यहाँ पर +2 और -1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे +1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब जो ये px है वो gx जो है वो px का फैक्टर है, मतलब x + 1 सही है, इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आएगा तो ही उसका वो फैक्टर होगा। आगे हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन में x + 2 दिया हुआ है, तो इसके इक्वल्स में हम 0 रख देंगे। x = -2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस -2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। x³ + 3x² + 3x + 1 है। x³ तो -2³ हो जाएगा, +3 -2 स्क्वायर + 3 -2 + 1। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। -2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और 2 का क्यूब होता है 8। अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 12 आ जाएगा। प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस होगा। यहाँ पर +3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 -6 आएगा, +1। अब -8 का 12 में माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और -6 का प्लस में माइनस करेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बच रहा है? -1। मतलब ये जो gx है ये px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर -1 बच रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। x - 3 दिया हुआ, x - 3 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 0 करेंगे। x = -3 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो +3 से हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x³ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3³ - 4 × 3 स्क्वायर + 3 + 6। 3 का क्यूब क्या होगा 27। यहाँ पर 3 का क्यूब 3 स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 36। यहाँ +3 + 6। अब 27 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा -9, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है। यहाँ पे +9। अब -9 से +9 कट गया, मतलब 0 बचा। रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, मतलब gx जो है वो px का क्या है फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है कि आपको k की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोला है k की वैल्यू निकालना है। इस पूरे बहुपदों में पॉलिनोमियल में आपको k की वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको फैक्टर आपका दिया हुआ है। x - 1 फैक्टर है आपका px के, इन सबके फैक्टर है x - 1। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? x - 1 फैक्टर है तो x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा हमारा 1 +1 हो जाएगा। माइनस में है तो +1 में आएगा। अब पहला क्वेश्चन आपका दिया है x² + x + k। x² की जगह हम 1 रखेंगे, 1² + 1 + k। अब 1 1 2 हो गया, 2 + k। अब इसके इक्वल्स टू क्या है 0 चल रहा है, हमारा px क्या है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे k इक्वल्स टू यहाँ पे 2 को ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। ये k की वैल्यू -2 आ गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है 1 रखना है, तो 2x² + kx + √2 है। अब यहाँ पर हम 2x की वैल्यू क्या है 1² + k × 1 + √2। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 + k + √2 इक्वल्स 0 चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है -√2 हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो -2 हो जाएगा। मतलब हमारा k की वैल्यू क्या आ गई -√2 -2 ये आ गया। अब वैसे ही थर्ड भी ऐसे ही करना है सॉल्व, फोर्थ भी ऐसे ही करना है। आप इसको पॉज करिए वीडियो को और दोनों सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं बनते तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब फैक्टराइज करना है। अब आपको इसमें मतलब इस इन क्वेश्चन में आपको फैक्टर निकालना है। आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं बहुपद, आपको गुणनखंड निकालना है। अब 12 पहला क्वेश्चन क्या है आपका 12x² - 7x + 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना 12 जो आपको दिया हुआ है पहले, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और एंड में आपको 1 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा ऐसा। अगर आपका क्यूबिक है तो वो अलग तरीके से उसमें फैक्टर निकलेंगे, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में आप ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसमें जो आपको नंबर्स दिए हैं उनका मल्टीप्लाई होगा। 12 × 1 होगा तो 12 आ जाएगा, और बीच में क्या दिया है आपको 7 दिया हुआ है। अब आपको ऐसा इस 12 के ऐसे फैक्टर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 7 आए। जैसे 4 और 3 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। अब 4 3 जा 12 होता है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 12 और 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पर हमें 4 प्लस 3 हमारा 7 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस है या प्लस है ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो हमें या प्लस करने पर 7 आना चाहिए या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अब यहाँ प्लस करने पर 7 आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसे 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 1। अब क्या हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या ये 7x आ जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हम दोनों को प्लस करना है। तो -4x और -3x को जब हम माइनस माइनस प्लस होता है दोनों को प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस। अब यहाँ पर इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 4x कॉमन है क्योंकि इसमें दो फैक्टर है 3 और 4 है तो 4 हमने निकाल लिए। तो एक कौन सा फैक्टर बचा 3 बचा और यहाँ पे x निकला है तो x स्क्वायर है, एक x बचा यहाँ पे तो 3x माइनस यहाँ 4x निकल गया तो कुछ नहीं है मतलब 1 है 3x माइनस 1 है। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ 3x1 कॉमन हो मतलब 4x कॉमन लिए तो 3x माइनस 1 निकला। अब इन दोनों में से आपको ऐसा कॉमन निकालना है कि ये सेम ऐसा हो जाए। अब यहाँ 3x प्लस 1 दिख रहा है तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तभी ये +1 प्लस 3x होगा और -1 होगा। मतलब -1 अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो इस चिन्हों को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो आपने -1 निकाले हो तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा तो 3x होगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब ये दोनों कॉमन हो गए, इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को हम निकाल लेते हैं 3x माइनस 1 और ये दोनों कॉमन। अब ये बचा कितना 4x माइनस 1 मतलब एक फैक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर हमारा ये मतलब इसके ये इस बहुपद पॉलिनोमियल के दो फैक्टर निकल गए 3x माइनस 1 4x माइनस 1। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ x की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 1 दिया है तो x इज इक्वल टू -1 होगा, इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा और 3 अपॉन में 1/3 अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो x की वैल्यू तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कहाँ 3 में होगा मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7x दिया है तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 6 लाना है और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा यहाँ पर इसका फैक्टर क्या निकल रहा है, एक तो 3 निकल रहा है 2 निकल रहा है और 6 खुद निकल रहा है। तो यहाँ पर हम 2 और 3 को करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, प्लस करने पे 5 आ रहा है। लेकिन हाँ 6 और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हम ये 6 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और 6 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2x कॉमन निकल जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 है, 2 इंटू 3 होता है ये 2 इंटू 3 तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो 2x निकल गया। यहाँ कितना बचा x बचा प्लस 2 का डिवाइड अगर 6 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 टाइम जाएगा तो बचा यहाँ पर क्या 3 2 निकल गया। अब इन दोनों में से +1 निकालेंगे तो x प्लस 3 हम जैसे का वैसा लिख देंगे क्योंकि +1 निकल रहा है प्लस तो प्लस प्लस ही होता है और 3x लिख देंगे। अब 3x और 3x कॉमन निकाल लेंगे बचेगा कितना 2x प्लस 1 मतलब इसके दो फैक्टर निकल गए। इतना समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 36 आ जाएगा। अब 36 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और ऐड करने पर क्या आए 5x आ जाए। जैसे 36 है इसका मल्टीप्लाई हम क्या 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 होगा 6 हो जाएगा 3 2 सबसे चले जाएगा। लेकिन हमें ऐसे देखना है जो प्लस और माइनस करने पर अब 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और 9 और 4 को जब हम माइनस करेंगे जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 9x प्लस 4x लिख देते हैं, सॉरी माइनस 4x लिख देते हैं तो 9x में से 4x माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट में 3 है और यहाँ 4 है तो 3 और 4 कितना होता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को आपको ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए लेकिन माइनस या प्लस करने पर हमारा x आना चाहिए। तो ये 4 और 3
को माइनस करेंगे हम, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका क्या बन रहा है, 3x² और माइनस का चिन्ह लगाना है तो माइनस का चिन्ह हम बड़ी संख्या के आगे लगा देते हैं। 4x प्लस 3x माइनस 4, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। आपको माइनस का भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो आप बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा दो, अगर यहाँ प्लस है तो आप बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा दो। तो आप ये आगे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर दी है क्यूबिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक को समझे, द्विघात को समझे, अब यहाँ त्रिघात है, क्यूबिक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब यहाँ अगर हमें कॉमन निकल रहे हैं, अगर आप निकाल के देखिए, अगर कॉमन निकल रहे हैं तो निकाल लीजिए, आपके वैसे ही फैक्टर निकल जाएंगे। जैसे अब इसमें दिया है x³ यहाँ x² दिया है, तो यहाँ से क्या हम दोनों से कॉमन x² निकाल सकते हैं, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, दोनों में से कॉमन x² निकल गया, यहाँ बचा कितना x, यहाँ माइनस कितना बचा, x² निकल गया, तो यहाँ x बचा -2, -2 बचा, x² तो निकल गया, यहाँ से भी एक x² निकल गया। अब यहाँ x -2 दिख रहा है, अब यहाँ पे भी हमें x -2 करना है इसको, तो यहाँ से हम क्या -1 को कॉमन निकाल लेंगे, -1 कॉमन निकलेगा तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस -2 हो जाएगा। अब x -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x -2 x² -1, दो फैक्टर निकल गए। अब इनकी वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे x में, तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स निकल गए। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं हम, इसमें क्या दिया है आपका, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 दिया है। अब आपको क्या करना है इसमें से, अब हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है, मान लेते हैं कि ये एक फैक्टर है। अब मान लीजिए हमने इसका एक फैक्टर है, तो अब हम इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है, इसका इक्वल्स टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब -1 की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, -1 का क्यूब -3, फिर -1 का स्क्वायर -9 और मल्टीप्लाई -1 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, -1, यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ माइनस माइनस +9 -5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो +4 बचेगा, मतलब -4 और +4 को कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब x + 1 एक फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें मिल गया है, x + 1 मिल गया है। तो हम इतना सॉल्व करने के बाद जब हमारा ये फैक्टर है, हमें पता चल गया है कि ये एक फैक्टर हमारा निकल गया x + 1। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे x + 1 से, क्योंकि हमने चेक कर चुके हैं कि x + 1 जो है वो इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आया था रखने पर, ये इसका एक फैक्टर है, एक फैक्टर हमारा निकल चुका है। अब दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते हैं x + 1 को। अब x को हम इससे डिवाइड करने के लिए यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है कि ये इससे कट जाए, तो यहाँ पर x² रखेंगे, तो x² का पहले x में मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x² हो जाएगा। अब डिवाइड जब भी करते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी चिन्ह आपके लगे हुए हैं उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब -3x² में से हम यहाँ पे माइनस लगा दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों को घटाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 4x² आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9x को हम एज इट इज उतार लेंगे नीचे। अब यहाँ पर -4x² है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, -4 ले लेते हैं, -4x ले लेते हैं, -4x ले लिया हमने। अब -4x को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x², फिर माइनस प्लस -4x। अब इसको यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। यहाँ पर
क्या है 9x है और ये प्लस में है, दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ 4 में से 5 बचेगा, 5x बचेगा। अब ये -5 को हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम -5 रखेंगे। -5 रखेंगे तो -5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो -5x, और यहाँ पे -5 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो -5। अब दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0। तो आपको ये डिवाइड समझ में आया है? अगर आपको ये डिवाइड नहीं समझ में आता है तो मैं अलग से वीडियो इसका बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करिए। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको यहाँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके निकल गया क्या, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट निकला है, गुणनफल निकला है x² -4x -5। अब ये निकल चुका है, अब हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब ये निकल गया है तो अब क्या हम इसे इसे हम हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अब यह -5 है तो 5 को हमें ऐसे फैक्टर निकालना है जिससे 4x मतलब प्लस करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, तो 5 × 1 होगा, ये एक ही निकलेगा। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -5x प्लस x -5 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि -5 को -5x को x से माइनस करेंगे तो 4x आएगा, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर हम x कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा अंदर क्या, ये एक x बचा, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, +1 निकालेंगे, यहाँ पे +1 निकालेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, x -1 जैसे का वैसा लिख देंगे, प्लस निकाल रहे तो जैसे का वैसा लिख सकते हो। अब इन दोनों में से ये x -5 एक फैक्टर हो गया और यहाँ पे x +1 एक फैक्टर हो गया, मतलब एक x +1 x -1 और x +1 ये क्या है, इनके फैक्टर्स निकल गए। इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हो। वैसे ही आप इसे सॉल्व करिएगा, x +1 रख के देखिए, इसमें भी आप x +1 रख के देखिए। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, x² x³ 13x² 32x और 20 दिया है। तो अब हम इसमें भी x +1 को रखते हैं, तो x +1 को रखेंगे तो इजिकल टू 0 हो जाएगा, x इजिकल टू -1। अब इस -1 को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1³ प्लस 13x, x मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा -1 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 13 से 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस लगा है तो -1 का स्क्वायर भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और इसका मल्टीप्लाई 13 में होगा तो 13 आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 20। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर 20 जाएगा, 32 में से 20 को माइनस करेंगे तो -12 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो 12 में से 12 0, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब हमारा x +1 एक फैक्टर इस बहुपद का है। आपको ऐसे ऐसे रखकर देखना होगा, x +1 x +2 x -1 रखकर देखना होगा, ऐसे रखकर देखेंगे इन पॉलिनोमियल में। अगर आपका निकल जाता है 0, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब x +1 इसका फैक्टर है, मतलब हम इससे डिवाइड करके इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32 प्लस 20, इसको हम डिवाइड करेंगे x +1 से। अब x +1 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² लेंगे, x² लेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका x²। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, 13x² में से एक x² जाएगा तो यहाँ पे 12x² आएगा, प्लस 32 उतार लेंगे नीचे। अब यहाँ पर हम प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x से x का मल्टीप्लाई होगा तो 12x² हो जाएगा, 12x से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस और माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से इसका माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x है तो यहाँ 12x लिए तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 12x आएगा, तो ये 20x आ जाएगा, यहाँ प्लस 20 आएगा। अब यहाँ पर प्लस 20 ले लेते हैं, प्लस 20 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें
20 लेकर आना है, इसे हटाना है ना हमें। तो 20 से x का मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा, और 20 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +20 हो जाएगा। मतलब दोनों यहाँ यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। मतलब ये क्या निकल गया हमारा यहाँ पर x² + 12x + 20 ये निकल गया। अब हम इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। अब 20 को निकालने के लिए ऐसा आपको फैक्टर 20 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और ऐड करने पर 12 आ जाए। तो 10 इंटू 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² + 10x + 2x + 20 लिख सकते हैं। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, बचेगा x + 10। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें x + 10 लाना है यहाँ पर। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में जो कॉमन है 2 है, तो +2 हमने निकाल लिए है। तो अंदर क्या बचेगा x, यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से 2 निकला है तो बचा कितना है यहाँ पे 10। मतलब एक फैक्टर हमारा x + 10 है, x + 2 है, और एक फैक्टर हमारा x + 1 है। मतलब ये 3 फैक्टर निकल गए। एक क्या निकला x + 1, x + 10, x + 2। मतलब इस बहुपद के 3 फैक्टर हमने निकाल लिए। इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से? इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आपका? 2y कॉमन निकल रहा है। नहीं, 2y तो इसमें 2 नहीं है तो 2y तो कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन y कॉमन निकल रहा है। y² कॉमन निकल रहा है, दोनों में y² है। यहाँ कितना बचा? 2y बचा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब +1 है। अब इन दोनों में से हमें क्या माइनस निकालना है, -1। -1 निकल गया, 2y -1 है। -1 निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2y + 1 हो गया। दोनों का कॉमन क्या निकल गया? 2y + 1, और एक है y² -1। मतलब ये 2 फैक्टर इसके निकल गए। वीडियो में सब्सक्राइब करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।